नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी विधानसभा उपचुनाव में जदयू को मिली करारी हार के बाद आज पटना में जदयू के देश भर के नेताओं का महाजुटान हो रहा है और इस महाजुटान में जदयू कैसे देश स्तर पर सशक्त हो और आने वाले समय में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, उन तमाम चुनावों में जदयू प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा सके, इसके लिए बड़े मंथन की तैयारी आज पटना में है। और यह जदयू की जो बैठक है, यह जदयू की बैठक है। जदयू का जो तमाम जो अलग अलग राज्यों में उसके संगठन के लोग हैं, वो 250 से ज्यादा जदयू संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी पटना में पहुंच रहे हैं और यह राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। जी हां, जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में हो रही है और पटना में शाम 3 बजे से जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होने वाले जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। दरअसल ये जो अहम जिम्मेदारी है, यह अहम जिम्मेदारी है ललन सिंह के लगातार दूसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। पिछले दिनों जदयू के संगठन का चुनाव हुआ था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देश भर से केवल एकमात्र नाम जो सामने आया था वह था ललन सिंह का। और ललन सिंह लगातार दूसरी बार निर्विरोध जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके चुनाव के जीतने की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन आज उनके चुनाव जीतने के बाद ताजपोशी होगी और यह ताजपोशी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही जो तमाम देश भर के जो जदयू के नेता जुट रहे हैं, उनकी उपस्थिति में कर्पूरी सभागार में शाम 3 बजे से आयोजित जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान किया जाएगा। दरअसल ये जदयू की राष्ट्रीय बैठक क्यों अहम है, हम आपको यह भी बताते हैं। जदयू लगातार देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विपक्षी एकता के मकसद से देश के कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर थी और उनका मकसद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक वैकल्पिक तौर पर ऐसे गठबंधन को उभारना है जो भाजपा को कड़ी चुनौती दे सके। तो उसमें जदयू अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और उसके लिए जदयू को बेहद जरूरी है कि वह बिहार सहित देश के तमाम राज्यों में खुद को मजबूत करे। हालांकि जदयू के साथ यह एक विडंबना है कि जदयू अभी खुद भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो पहली चर्चा यही है इस बार की बैठक में कि जदयू को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। तो एक बैठक में यह चर्चा होगी। उसके बाद अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में कर्नाटक और नागालैंड, इन 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में शुरू पहले से ही जदयू का संगठन है। हालांकि वहां पे मौजूदा दौर में जदयू कोई इस प्रकार की प्रभावशाली पार्टी के रूप में नहीं है जो वहां चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर सके। तो वर्ष 2023 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं कर्नाटक में और नागालैंड में, उन दोनों राज्यों में जदयू कैसे अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे, इसे लेकर के भी आज की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अहम मंथन होने वाला है। साथ ही साथ वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव और वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के अभी से पार्टी रणनीति बनाने का भी काम करेगी और यह रणनीति भी आज के जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, इस बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कल यानी कि 11 दिसंबर को पटना में ही जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, वहां जदयू का खुला अधिवेशन है। उस खुले अधिवेशन में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के कुल चर्चा होगी। कुरनी में महागठबंधन कैंडिडेट की जो हार हुई, उसके बाद वहां के बाद कैसे जदयू अपने आप को मजबूत करे और जदयू के नेताओं ने जिस तरीके से इस चुनाव में हार के बाद अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना साधा, विशेषकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। तो आखिर जनता के हिसाब से किन नीतियों पर चलना होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम मुद्दों पर आज की जो बैठक होने वाली है और कल जो खुला अधिवेशन है, इन दोनों दिन जदयू बड़ा मंथन करने जा रही है। इस पूरे के पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन और खुला अधिवेशन में क्या क्या होने वाला है, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।